friends, welcome to our channel 0 to Pi. Today we will discuss DSSB TGT Math क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018. So friends, अब हम स्टार्ट करते हैं. ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है. देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम जो है फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 इज 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है. इसने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या होंगे. तो देखिए, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 5. फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं. क्या गिवन है 5. कॉमन डिफरेंस कितना है 4. दैट्स मीन डी की वैल्यू कितनी गिवन है 4. सम ऑफ एन टर्म्स अगर मैं पूछती हूँ तो क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी. लेकिन इसने सम किसका पूछा है फर्स्ट 20 टर्म्स का. तो S20 निकालेंगे. S20 क्या होगा, n की जगह पे आप 20 पुट कीजिए. 2a मतलब 5, 2 इंटू में 5 10 प्लस n-1, n कितना है 20, 20 में से एक माइनस करेंगे तो 19 इंटू में d कितना है 4. कितना आया देखो आपका 2 1 जा 2. ठीक है, तो यहाँ पे बचा 10 इंटू में 10 प्लस 76 दैट इज 10 इंटू में 86. कितना आया 860. मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा. इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था. काफी इजी क्वेश्चन था. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है if alpha and beta are root of equation x square minus 12x plus 32 is equal to 0 then the value of this. इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है. 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है. तो देखो, सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यही करते हो इज इक्वल टू में 0. देखिए, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो देखो सम ऑफ रूट क्या होगा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा 12 के. अल्फा प्लस बीटा 12 के इक्वल हो गया. ठीक है, और अल्फा इंटू में बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 32. और अल्फा और बीटा रूट है तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 32 के. ठीक है, ये चीज हमें गिवन है. हमें फाइंड क्या करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा. तो देखो, इस ऊपर वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ऐसे लिख सकते हैं हम ऊपर वाली टर्म्स को. ठीक है, और नीचे क्या है अल्फा प्लस बीटा. अब इन सब की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करनी है. अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 12 पुट करेंगे माइनस 2 इंटू में अल्फा बीटा कितना है 32 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा कितना है 12. कितना आया 144 में से 64 अपॉन 12. ठीक है, ये आपका कितना आएगा देखिए सोल्व करने पे 80 अपॉन 12 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 20/3. ऑप्शन 4 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. थर्ड क्वेश्चन है इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0. दो इक्वेशन गिवन है. उसने पूछा है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. क्या पूछा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा. ये आपका रिजल्ट है. देखिए, कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल होंगे. इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ये रिजल्ट है, आप इसको लर्न कर लेना. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. फोर्थ क्वेश्चन है इफ a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू में 1 देन AB प्लस BC प्लस CA लाइज इन इंटरवल. 4 इंटरवल गिवन है. उसमें पूछा है इसकी जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी. तो देखिए, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है a² प्लस b² प्लस c² की.
तो हमें कुछ इस तरीके से हमें कुछ फॉर्मूला यूज करना होगा ताकि ये वैल्यू हम यूज कर पाए। तो देखो, सबको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो ग्रेटर देन 0 आता है। तो देखो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करती हूँ तो हम बोल सकते हैं ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको ओपन कर देते हैं, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम सबको पता है, क्या गिवन है, 1। तो गिवन से क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1। तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को भी इधर ले आते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई कि वो किससे ग्रेटर होगी, -1/2 से जो है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितनी हो सकती है। ये तो आ गई आपका फर्स्ट। अब देखो, अगर मैं अब ऐसे लिखती हूँ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, क्या ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा? क्योंकि देखो, इन नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, इन नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है तो फिर ये ग्रेटर देन 0 होंगे, 0 या 0 से बड़े होंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, और फिर इनका सम तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अभी देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 टाइम्स आया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2 टाइम आया, ऐसे ही सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब देखो 2ab 2bc 2ac, माइनस का 2 कॉमन लिख लें, क्या आया, ab प्लस bc प्लस ca इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, 1। तो इसका मतलब 2 माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, देखो, ग्रेटर है -1/2 से, लेस है 1 से, तो इंटरवल क्या बना हमारा, ग्रेटर है -1/2 से और लेस है 1 से। तो इसका मतलब इंटरवल क्या बना, क्लोज इंटरवल -1/2 से 1। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है ये, इफ a माइनस बी बी माइनस सी आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, देन वैल्यू ऑफ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें सम जो करते हैं रूट का, सम ऑफ रूट जो होता है आपके पास वो होता है x का जो कोफिशिएंट है वो लिखते हैं, अपॉन में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, और साथ में माइनस का साइन। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट करते हैं रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, तो क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अपॉन x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, इसमें रूट क्या गिवन है, a माइनस बी और b माइनस सी, मतलब इन दोनों का सम करती हूं अगर मैं रूट का a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हुआ।
यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, b से तो b कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो a माइनस सी बचा, किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या आएगा, c माइनस ए, क्या मैं लिख सकती हूँ b बाई ए के, माइनस से माइनस कैंसिल करके, ठीक है। c माइनस ए की वैल्यू इसने निकाली है क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत है उसकी। अभी देखिए सम ऑफ रूट तो हमारे पास आ गया, अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। तो रूट है क्या, a माइनस बी और b माइनस सी। इसका मतलब a माइनस बी इंटू में c माइनस इंटू में b माइनस सी किसके इक्वल है, c बाय ए के, ठीक है। किसके इक्वल है ये, c बाय ए के। अभी सबकी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू देखिए किसकी निकालनी है, a माइनस बी इंटू में b माइनस सी अपॉन c माइनस ए की। अभी ये ऊपर वाले टर्म्स की वैल्यू क्या है, c बाय ए, तो वैल्यू पुट कीजिए c बाय ए अपॉन में c माइनस ए की वैल्यू क्या है, b बाय ए। तो क्या आया आपका, देखो c अपॉन ए इंटू में a अपॉन बी, a से a कैंसिल, c बाय बी क्या होगा आपका आंसर, मतलब c बाय बी आपका क्या होगा आंसर। ऑप्शन में आप यहाँ पे b कीजिएगा, गलती से a लिख दिया है, c बाय बी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इफ a प्लस बी प्लस सी इंटू में इनके इनवर्स का सम 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इस 4 ऑप्शन गिवन है कि लेस देन इक्वल टू 9 होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू 3 होगा, या ग्रेटर देन 9, या फिर ग्रेटर देन 3 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बिल्कुल करके नहीं देखेंगे इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने एक ट्रिक कराई है आपको, जिसने देखी होगी वीडियो उसको पता होगा कि अगर n टर्म्स का सम करते हैं हम प्लस एन टर्म्स का अगर सम करते हैं और उसका रेसिप्रोकल का सम को मल्टीप्लाई करते हैं उससे 1 बाई ए टू प्लस 1 बाई ए एन, ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये n टर्म्स हैं तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वेयर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वेयर होगा। ये रिजल्ट है, ये आपको लर्न करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हैं, तो मतलब ये जो गिवन जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 3 का स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 9 होगा जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। और ये कब अप्लाई होगा, देखो जब 3 टर्म्स आपके पास गिवन है और उनके रेसिप्रोकल का सम गिवन हो और उन दोनों को प्रोडक्ट करना हो, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल n स्क्वायर होता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उनके स्क्वायर से ग्रेटर होता है। यहाँ पे 3 टर्म्स है तो ग्रेटर देन 9 होगा, दैट्स मीन ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 18 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 16 आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन 5x माइनस पी वाई माइनस 23 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू क्या होगी, ये जो p है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब x और y की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, और वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। एक ऑर्डर्ड पेयर है मतलब x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करती है, देन इस p की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो दो इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 18 और 4x माइनस y इज इक्वल टू में 16, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आपको पता है x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो वही करते हैं। देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू में 36, 4x माइनस y इज इक्वल टू में 16, माइनस कर देते हैं, क्या आया यहाँ पे माइनस का 5y
इज इक्वल टू में माइनस का 20 ना प्लस का 20, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस का 4। y कितना आया माइनस का 4। अगर y माइनस का 4 है तो x कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें 2x माइनस 3 इंटू में 4 प्लस का 12 इज इक्वल टू में 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2x इज इक्वल टू में 6, x इज इक्वल टू में 3। तो देखिए x आ गया और y आ गया, ये जो पेयर आया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। क्या वैल्यू पुट करें 5 इंटू में x के साथ 3 माइनस p इंटू में y की जगह पे माइनस का 4 माइनस 23 इज इक्वल टू में 0। कितना आया 15 प्लस 4p माइनस 23 इज इक्वल टू में 0, मतलब 4p इज इक्वल टू में माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 4p इज इक्वल टू में 8, दैट इम्प्लाइज p इज इक्वल टू में 8/4, 2 2 जा, तो p की वैल्यू क्या आ गई 2। ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है इफ सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना एंड फर्स्ट टर्म इज 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या होगा 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए सबसे पहले तो बेसिक आपको चीज ये पता होनी चाहिए कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d के इक्वल होता है। क्या बोला है फर्स्ट टर्म इक्वल है 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं d से, और फर्स्ट टर्म मींस a, यही है। तो इसका मतलब इसमें क्या गिवन है कि a जो है इक्वल है 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, a इक्वल है 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो और n की वैल्यू कितनी गिवन है 16, सम ऑफ 16 टर्म बोला है, तो इसका मतलब इसने क्या बोला है S16, तो मतलब 16/2 2 इंटू में a की जगह पे क्या पुट करेंगे 500d, 2 इंटू में 500d प्लस n-1, n कितना है 16, 16 में से एक माइनस इंटू में d एज इट इज, क्योंकि हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 2 8 जा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 8 इंटू में 1000d प्लस यहाँ पे 15 आया 15d, और ये जो वैल्यू है S16 की किसके इक्वल गिवन है 1624 के। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, इजी मेथड है, सोल्व करना तो आता ही है। 164 अपॉन में 8 ले जाती हूँ, इधर क्या बचा 1015d, तो देखो क्या आया, इसको डिवाइड करेंगे तो 203 इज इक्वल टू में, अब d की वैल्यू निकालनी है तो 203 अपॉन में 1015, कितने पे गया ये 5 पे गया, तो 1/5, d की वैल्यू क्या आ गई 1/5। ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन काफी इजी आए थे, जैसा आपको दिख रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पे अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें काफी शॉर्ट ट्रिक भी दी है मैंने, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 4। इसे बोला एक रूट जो है इस इक्वेशन का वो 4 है, वाइल द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, इसके इक्वल रूट है। क्या है इसके, जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है इसके इक्वल रूट है, देन q की वैल्यू क्या होगी 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो एक रूट तो ये बोलता है 4 है, एक रूट हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। लेट किया हमने कि जो एक रूट है वो अल्फा है, ठीक है, एक रूट हमने अपनी तरफ से लेट किया और एक रूट इसने गिवन है बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के x² प्लस px
प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के। ठीक, अभी क्या करना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं लेती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू में 4 दैट इज 4 अल्फा, किसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट? 12 के। तो यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/4 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू में 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। तो देखिए अल्फा की वैल्यू आपकी 3 आ गई, मतलब आपके पास एक रूट तो 3 है और एक रूट है आपके पास 4, बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, 3 और 4 आपके दो रूट आ गए। अभी देखो सम ऑफ रूट किसके इक्वल किसके इक्वल होगा इस इक्वेशन में? माइनस पी के। दैट्स मीन जो है 3 + 4 किसके इक्वल होगा? माइनस पी के। तो यहां से पी की वैल्यू क्या आ गई? -7। पी की वैल्यू क्या आ गई? -7। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है देखो, x² प्लस px, p की जगह पे -7x प्लस q इज इक्वल टू में 0। ये बोलता है इसके इक्वल रूट है। अगर इसके इक्वल रूट होंगे, अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे तो d की वैल्यू जो है 0 होगी। इक्वल रूट तभी होंगे जब d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। दैट्स मीन कि जो b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाएगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम बोलेंगे उसके इक्वल रूट होते हैं। तो b क्या है यहाँ पे? 7। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू में a 1 और c की जगह पे क्या है? q। 4 इंटू में q इज इक्वल टू में 0। q की वैल्यू निकालनी है तो q किसके इक्वल होगा? 49/4 के। ये क्या होगा आपका आंसर? फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए कि सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, कब आपके पास रियल रूट आएंगे, कब इमेजिनरी रूट आएंगे, कब इक्वल रूट आएंगे, कब अनइक्वल रूट आएंगे। ठीक है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 7 एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो 3 के इक्वल है, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट क्या है? अल्फा बीटा और गामा है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? x³ माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इनटू में x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो कैसे है? इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है हमारे पास? देखो x³ माइनस, अगर सम जो है सम ऑफ रूट, अगर रूट अल्फा बीटा गामा है तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू में x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, मतलब जो ये रूट है इनके प्रोडक्ट का सम। एक बार अल्फा को बीटा के साथ करेंगे, बीटा को गामा से और गामा को अल्फा से, x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट्स मीन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब यही हुआ। तो देखो सबकी वैल्यू पता है आपको, x³ माइनस इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 5x² प्लस इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 7। तो 7x माइनस अल्फा बीटा गामा 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स ये सारा प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप बाय ऑप्शन इसको देख के डायरेक्ट इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।